काटने में वो आपकी सहायता करेंगे, आपके साथ साथ चलेंगे। ऐसे हैं हमारे प्रभु, ऐसे करुणामयी, प्रेममयी, दयामयी हैं हमारे प्रभु। आप ईश्वर से कभी मत डरिए, क्योंकि ईश्वर आपको कभी सजा नहीं देते हैं। आप जब भी उनसे क्षमा मांगते हैं, चाहे जितनी बड़ी गलतियां आपने की हो, वो तुरंत आपको क्षमा कर देते हैं और अपने हृदय से लगा लेते हैं। वो एक बार ये तक नहीं पूछते आपने ये गलती क्यों की थी। आप अपने माता पिता से क्षमा मांगेंगे तो एक बार आपसे जरूर पूछेंगे ये गलती आपने क्यों की थी। लेकिन हमारे प्रभु इतने दयामयी, इतने करुणामयी, इतने प्रेममयी हैं कि वो ये तक नहीं पूछते आपने ये गलती क्यों की थी। इसलिए आप ईश्वर से कभी मत डरिए। हाँ, डरते हैं तो इसलिए डरिए कि यदि आपने कुछ गलत कर्म किए तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनको बुरा लगेगा, इसलिए आप डर सकते हैं। लेकिन इसलिए आप कभी मत डरिए कि ईश्वर आपको सजा देंगे, प्रभु आपको सजा देंगे। प्रभु आपको कभी सजा नहीं देते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों से डरिए, कर्म फल से डरिए, क्योंकि आपके कर्मों का फल आपको कभी माफ नहीं करता है। कर्म फल से आप कभी नहीं बच सकते हैं, कभी नहीं बच सकते हैं, आप कहीं भाग नहीं सकते हैं। कर्म फल आपको कभी माफ नहीं करता है, किसी को माफ नहीं करता है। हाँ, यदि आप ईश्वर की शरण में जाते हैं, क्षमा मांगते हैं, तो ईश्वर आपको रास्ता दिखाते हैं। आप अच्छे कर्म करके अपने बुरे कर्मों को काट सकते हैं, हल्का कर सकते हैं। लेकिन ईश्वर आपको कभी सजा नहीं देते हैं, कभी सजा नहीं देते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपके कर्मों के फल आपको सजा देते हैं। सजा और मजा सिर्फ और सिर्फ इंसान के कर्म ही देते हैं, कर्म के फल ही देते हैं। और कर्म फल से कोई बच नहीं सकता है, चाहे अच्छे कर्मों का फल हो और चाहे बुरे कर्मों का फल हो। आपको पता है, यदि आपकी मृत्यु हो जाती है, आप शरीर छोड़ देते हैं, तो आपके कर्मों के फल संस्कार बनकर आपकी आत्मा के साथ जाते हैं। यदि आपने बहुत बड़े बड़े पाप कर रखे हैं तो प्रेत योनि में भटकते रहेंगे, शरीर नहीं मिलेगा। और यदि शरीर मिल गया तो शरीर मिलने के बाद कर्मों के परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे, चाहे अच्छे कर्मों के फल हो और चाहे बुरे कर्मों के फल हो। कर्म फल कभी व्यक्ति को नहीं छोड़ता है, कभी नहीं छोड़ता है, कहीं भागा नहीं जा सकता है कर्म फल से। इसलिए यदि डरते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों से डरिए, अपने कर्मों को सुधारिए, क्योंकि कर्म फल से आप कभी नहीं बच सकते हैं, चाहे अच्छे कर्मों का फल हो और चाहे बुरे कर्मों का। कहीं आप भाग कर नहीं जा सकते, आप बच नहीं सकते हैं, कभी नहीं बच सकते हैं, कोई नहीं बच सकता है। हाँ, आपसे चाहे जितनी बड़ी गलतियां हुई हों, यदि आप ईश्वर की शरण में जाते हैं तो ईश्वर आपको रास्ते दिखाते हैं, रास्ते दिखाते हैं। उन रास्तों पर आपको ही चलना होता है, आपको ही चलना पड़ता है। आप उन रास्तों पर चलकर अच्छे कर्म करके अपने बुरे कर्मों की संख्या कम कर सकते हैं, या उसकी शक्ति को कम कर सकते हैं, काट सकते हैं। लेकिन कर्म फल आपको कभी माफ नहीं करता है, कभी माफ नहीं करता है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ कर्मों से डरिए, कर्म सुधारिए, कर्म सही करिए, क्योंकि कर्म फल से आप कभी नहीं बच सकते हैं, कभी नहीं बच सकते हैं। इस बात को आप लिख कर, नोट कर कर रख लें। कोई नहीं बच सकता है कर्म फल से, कोई नहीं बच सकता है, कभी नहीं बच सकता है। और किसी के भी जीवन में दूसरे के कर्मों का फल नहीं मिल सकता है, कभी नहीं मिल सकता है। सुख या दुख, एक आंसू भी किसी दूसरे के हिस्से का आपके हिस्से में कभी नहीं आ सकता। और आपके हिस्से की खुशी इतनी रत्ती भर भी किसी दूसरे के हिस्से पर नहीं जा सकती है। आपके कर्मों का फल सिर्फ और सिर्फ आपको ही मिलेगा, आपके कर्मों का फल किसी और को नहीं मिलेगा। इसलिए सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों से डरिए, कर्मों के फल से डरिए, ईश्वर से आप कभी मत डरिए। चाहे जितनी बड़ी गलतियां हुई हों, आप ईश्वर की शरण में जाइए, ईश्वर आपको हृदय से लगा लेंगे, तुरंत हृदय से लगा लेंगे और आपको रास्ते दिखाएंगे, आपके साथ साथ चलेंगे, आपके कर्म काटने में वो आपकी सहायता करेंगे, आपके साथ साथ चलेंगे।
ऐसे हैं हमारे प्रभु, ऐसे करुणामयी प्रेममयी दयामयी हैं हमारे प्रभु।